हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अभिषेक और आज हम करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल के लिए उनका रिसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो देखेंगे और कुछ स्टॉक्स भी आप लोगों को देने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। कल हमने बताया था कि ये एक इंडिसीजन कैंडल थर्सडे को बनाया हुआ था और फ्राइडे को भी एक वेयरिस कैंडल बनाया हुआ था, तो मार्केट नीचे आ सकता है। और मार्केट आज नीचे आया भी था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ पे उस सेकेंड हाफ पे वो ऊपर चला गया। उसका मतलब ये कि नीचे सपोर्ट आ रहा है, नीचे सेलर्स ने पुश नहीं कर पाए, बायर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तो देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, छोटा टाइम फ्रेम पे कैसा परफॉर्मेंस हुआ है आज का दिन। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस था क्योंकि प्रीवियस 2 दिन में इसी जोन पे वो रिजेक्ट कर रहा था। 16,325 से 16,350 तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ, तो इसके आसपास से वो रिजेक्शन लिया। उसके बाद ये सेकेंड हाफ में थोड़ा मूवमेंट किया, तो उसके मतलब ये है कि ऊपर के साइड में बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और ये नीचे के साइड भी 16,200 ये जो लेवल से ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस जोन होगा, यहाँ इस मोमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो। अगर वो फ्लैट खोल के नीचे आएगा तो 200 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट को नीचे जा सकता है। या फिर अगर ये 200 के नीचे ओपन हुआ तो थोड़ा वेट करना, मार्केट जब थोड़ा सा रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ आएगा और उसके बाद नीचे आएगा तो ही सेलिंग आप कर सकते हो। और मार्केट अब बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ, तो ये 16,300 के आसपास ओपन हुआ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे जाके अगर रिट्रेस होगा तो यहाँ पे सेल कर सकते हो, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है कल तो आप बाइंग कर सकते हो। तो ये था निफ्टी 50। बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी का भी वही हाल है, वो थोड़ा फास्ट हाफ में नीचे आया, उसके बाद ऊपर की तरफ से खुला और थोड़ा सा स्लाइड बुलिश कैंडल्स में आज क्लोज किया हुआ है। और ये जो लेवल हमने कल दिए थे 36,000 उसको ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। उसके मतलब है ये थोड़ा बुलिश दिख रहा है मुझे निफ्टी के हिसाब से, और ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी उसका है क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो इसलिए वो थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पे नहीं है, उसका ऑल टाइम हाई 37,500 इस जगह पे है। तो यहाँ पे थोड़ा वो स्पेस है, तो इसको वो कवर कर सकता है, तो ये बुलिश दिख रहा है। तो कल अगर ये फ्लैट खुलेगा, चलिए देख लेते हैं छोटा टाइम फ्रेम में कैसा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। 15 मिनट चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी का ये फ्लैट खुला आज। फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ आया, लेकिन नीचे में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन लिया, नीचे के साइड से सपोर्ट लिया 35,600 से। उसके बाद थोड़ा अपसाइड मोमेंटम दिया, उसके बाद नीचे आया और सेकेंड हाफ में भी अपसाइड मोमेंटम दिया। तो अगर कल ये इस लेवल से 36,100 के लेवल के ऊपर से अगर ओपन हुआ गैप अप, तो उसके हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हो। अगर ये फ्लैट खुलता है तो इस लेवल को थोड़ा ध्यान में रखना है 36,100 को। अगर इस पे रेजिस्टेंस लिया तो बाई नहीं करना, इसको अगर ब्रेक कर रहा 15 मिनट कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद से आप बाई कर सकते हो। और अगर नीचे खुला तो थोड़ा वेट करना, उसके अगर वो पुल बैक दे के इस लेवल तक आ जाता है 36,000 के पास तो आप सेलिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे स्टॉक की अगर हम बात करें तो पहला स्टॉक है IRCTC। ये आज बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है विथ वॉल्यूम से आप देख सकते हो नीचे बहुत ज़्यादा है, और कैंडल भी बहुत बुलिश बनाया हुआ है। और ये इसमें मैं आज ट्रेड भी लिया हुआ हूँ इंट्राडे में, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। और ये मोमेंटम और भी हो सकता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है और एक अप ट्रेंड में है, और मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा मोमेंटम कर सकता है। 28,000 ये टारगेट रहना चाहिए। और अगर ये फ्लैट खुलता है इस जगह पे और ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है तो बाय है इस 2680 के ऊपर, 2680 के ऊपर अगर ये जाता है तो उसके ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस 10 रुपया रहेगा, 9 से 10 रुपया
उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। और टारगेट 1:2 रेशियो के हिसाब से आपको देखना होगा। उसके बाद मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए 2800 मैक्स, और 1:2 1:3 रेशियो के हिसाब से आप देख सकते हो इंट्राडे में कैसा परफॉर्म करता है, वो भी डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, और अगर हम वहाँ पे किसी भी स्टॉक का अगर मोमेंटम में हो अगर किसी स्टॉक को हम देखते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंट्राडे में, तो हम वहाँ पे कॉल्स देते हैं या फिर सेटअप उसका शेयर करते हैं इंट्राडे में भी और स्विंग ट्रेडिंग में भी। तो आप अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है टाटा केमिकल्स। ये भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 2 दिन से ये अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में है, बुलिश ट्रेंड में है। वॉल्यूम्स भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, और ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। अगर 850 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तो आप बाय कर सकते हो, और टारगेट 860 870 के आसपास रहना चाहिए, या 80 भी आप ले सकते हो इसमें। और स्टॉप लॉस 4 से 5 रुपये का होना चाहिए, उसके ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। और 1:2 रेशियो के हिसाब से आप टारगेट बुक कर सकते हो, या 1:3 भी देख सकते हो इस स्टॉक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम है और 50 EMA के ऊपर भी है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो आप देखते हैं इंट्राडे में कैसा परफॉर्म करता है, उस हिसाब से आपको ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो स्टॉक को अवॉइड करना सही होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, वो रेड कैंडल बना देगा। अगर नीचे आएगा तो नीचे तो मतलब कुछ उसका वीकनेस दिख रहा है, इसलिए गैप डाउन ओपन हुआ है। तो इसलिए अगर फ्लैट खुलता है और 850 के ऊपर जाता है तो ही बाय करना, नहीं तो ये स्टॉक को अवॉइड करना है। हमारा तीसरा स्टॉक है कमिंस इंडिया, और ये मैं सेलिंग के लिए देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना बड़ा वीक बनाया हुआ है। ये 940 तक गया था आज इंट्राडे में, लेकिन वो 908 में क्लोजिंग दिया है। तो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इसको मिला है, और अर्निंग्स भी आसपास है, तो मतलब कुछ नेगेटिव अर्निंग आने वाला है, इसका प्रेडिक्शन ऐसा ही लग रहा है मुझे ये वीक देख के। और ये यहाँ पे पिछले 3 दिनों से भी ये बहुत ज़्यादा वीक्स दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 लास्ट 3 डेज़ में भी ये बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है। इसका मतलब है 900 से 920 में ये यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रहा है, मतलब बायर्स ने वीक हो रहे हैं, सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और आज 940 तक भी गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये उसको नीचे आना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, और ये हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड हो सकता है। अगर आप 905 के नीचे आप बाय कर सकते हो, फ्लैट खुला तो ही, फ्लैट खुला और 905 के नीचे अगर जाएगा तो 905 के नीचे से आप बाय कर सकते हो। 4-5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस चाहिए, उसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और 1:2 रेशियो के हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। 890 का टारगेट रहना चाहिए इंट्राडे में जनरली। आप इंट्राडे के हिसाब से देख लेना, 1:2 या 1:3 जो भी मिलेगा आप बुक कर सकते हो। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करना है इंट्राडे में, और इंट्राडे में ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को। अगर यहाँ पे एंट्री 905 के नीचे एंट्री किया है और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है, तो अगर ये मोमेंटम यहाँ तक आ जाता है तो ट्रेल करके ब्रेक इवन तक ले आना है। और उसके बाद में ऐसा करके जितना मोमेंटम नीचे के साइड आएगा उतना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज होता रहेगा, मॉडिफाई करना। हमारा लास्ट स्टॉक है सेल, वो भी आज अच्छा एक बियरिश कैंडल बनाया हुआ है, बहुत बड़ा बॉडी है उसका, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। अर्निंग्स उसका अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डाउन हो रहा है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था जो इन्वेस्टर का वो फुलफिल नहीं हुआ है। और एक अच्छे खासे बियरिश कैंडल बनाया हुआ है आज इंट्राडे में, और यहाँ इस लेवल पे बार बार उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है 144 143 इस लेवल के आसपास, 140 भी हम कह सकते हैं। 140 से 143 के लेवल्स पे वो रेजिस्टेंस मिल रहा है, ट्रिपल बटन जैसा बनाया हुआ है। ये देखिए,
यहाँ पे देखें तो इस लेवल्स पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिल रहा है। पहला यहाँ पे मिला था, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, और ये आज एक स्विंग का नीचे भी क्लोजिंग दे दिया है। ये जो पिछले 2-3 दिनों से ये जो स्विंग लो बनाया हुआ था 135 के आसपास, 134 135 के आसपास, उसका नीचे भी क्लोजिंग दे दिया है। तो ये मुझे लगता है कल नीचे जाएगा, एटलीस्ट वो 50 EMA तक तो आ ही जाना चाहिए। और आप 134 के नीचे या फिर 133 के नीचे जब आएगा आप इसको सेल कर सकते हो। 2 रुपये से ज़्यादा स्टॉप लॉस का ज़रूरत नहीं है, और 1:2 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप टारगेट बुक कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियोस गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल में नए हो तो ऐसा फाइनेंस या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे इंट्राडे और स्विंग ट्रेड का जो सेटअप है हम प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे आप ये जो कॉल 4 हम दिए हैं उसका भी हम वहाँ पे अपडेट किया करते हैं। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल भी, और हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं वहाँ पे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।